भी इतिहास के सबसे बेरहम, खतरनाक और जालिम शख्स की बात होती है तो खिलजी का नाम इस कतार में जरूर होता है। अलाउद्दीन खिलजी, सेकेंड रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। अच्छा भाई, ये वीडियो का शुरू में मैं डिस्क्लेमर बता देता हूँ, ये जो भी स्टोरी बता रहा है ये trustmeeta.com की, इसमें ये एक भी प्रूफ नहीं देगा और बोल देगा कि खिलजी ऐसा था। चलो ऐसा था भी तो तुम्हारे लिए था, हमें तो इस पे प्राइड है भाई। इसकी बात हमारी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में तो कई बार की गई है, लेकिन क्या इतना ही जानना हमारे लिए जरूरी है या इस सिक्के का कोई दूसरा पहलू भी है? हिस्ट्री की माने तो खिलजी आर्ट्स और लिटरेचर का शौकीन था। उसने कई सारे आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स में भी कंट्रीब्यूट किया था, जैसे अलाइट दरवाजा, द अलाइट मीनार टावर, हौसकास वाटर रिजर्वायर और भी कई। लेकिन एक तरफ ये विशाल प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे थे तो वही दूसरी तरफ हमारे ऐतिहासिक इमारतों को तोड़ा भी जा रहा था। शायद पुरानी इमारतों और मंदिरों को तोड़ना खिलजी की नॉन मुस्लिम्स के प्रति नफरत का नतीजा था और इस्लाम को फैलाने की तरफ पहला कदम था। अपने रिलीजन को बिल्कुल भाई, जैसे तुम लोग अभी तुम्हें कुछ टाइम के लिए आज़ादी दी, उसके बाद तो तुम्हारा कंप्लीट ही सफाया गजवा हिंद में, तो तुम भी तो यही कर रहे हो। बिल्कुल सही करा खिलजी ने। फैलाने के लिए उसने धीरे धीरे दूसरे रिलीजन्स पर हमला करना शुरू किया। कई मंदिर तोड़े और लूटे गए, जैसे कि गुजरात का सोमनाथ टेम्पल, मुल्तान का सूर्यम मंदिर और जालोर राजस्थान के। आप नोट करो कितना बड़ा कहानी में लूफोल है। ये यहाँ हिंदुओं को आया तो लुभाने, लेकिन हिंदुओं को साथ साथ इनकी ट्यूनिंग भी मैं करता हूँ। तो ट्यूनिंग में ये कि जब ये फॉर एग्जाम्पल खिलजी ने ये कर रहा था 33 कोटि की दर थे, कंप्लीट फेलियर ऑफ 33 कोटि। विष्णु, राम कलुआ, अच्छा वो कल्कि जो बोलते हैं कि जब मुश्किल आ जाएगी दुनिया पे तब वो आएगा। अभी हिंदुओं पे मुश्किल का टाइम चल रहा था, अभी 9-2-11 की फ्लाइट पकड़ के कल्कि सो रहा है। उसके बाद ये तो हो गया रिलीजियस। अब आते हैं हिंदुओं में। भाई हिंदुओं में कोई मर्द का बच्चा कभी कोई पैदा हुआ भी है या सारे हिजड़े पैदा हुए थे? आप नोट करो, अगर ये इतने सारे हिंदू वहां पे मौजूद थे और अकॉर्डिंग टू इनके के सोमनाथ और फला ढिमकाना टेम्पलों का बड़ा गर्क करा जा रहा था, सही है, कुमाई का अड्डा, ब्राह्मण के कुमाई के अड्डे को तोड़ा जा रहा था। उस टाइम हिंदू कहाँ था? उनकी मैन पावर कहाँ थी? मैन पावर, मर्दों की ताकत कहाँ थी? मतलब लड़ने वाले लड़ाकू कहाँ थे? ये सवाल करना अपने बड़ों से, फिर वो बताएंगे कि किस तरह उन्होंने शलवारें पहनी है। बहुत से जैन मंदिर। लेकिन ये कहानी यहीं तक नहीं रुकी। कहा जाता है कि हजारों राजपूतों की जान लेकर उनके सरों को काट के कई पिलर्स और टावर्स पर टांग दिए जाते थे। ये टावर्स दिल्ली और आसपास के शहरों में लगवाए। अच्छा, ये इनकी सबसे बहादुर, हिंदुओं की बहादुर नस्ल थी राजपूत, इसके ये फटे हालात थे। ले मतलब जो इनके लिए बहादुर था उसके तो मीनार बना रहे थे हम लोग। ये इनके हिंदू राजपूतों की हालत थी। जाते थे ताकि हर उस इंसान तक ये खबर पहुंच जाए जो भी खिलजी के रूल को नहीं मान रहा या कोई और बगावत की सोच रहा है तो उसकी रूह कांप उठे। लेकिन 16वीं सेंचुरी के हिस्टोरियन फरिश्ता की माने तो हजारों मंगोल्स को चुन चुन कर बेरहमी से मारे जाने के बाद तकरीबन 8000 मंगोल्स के सरों को काट के उनसे सिरी फोर्ट की नींव रखी गई थी। सिरी का मतलब ही सरों से बना हुआ। अब आप नोट करो, सिरी फोर्ट बता रहा है यानी कि सरों से बना हुआ। मंगोल को मैं तो ये समझता हूँ कि कंप्लीट सफाया करना चाहता, इनको 0.1% भी नहीं छोड़ना चाहता। मंगोल ने जब मुसलमानों पे हमला करा, आपको पता है कितना नुकसान करा था? मुसलमानों की सबसे बड़ी लाइब्रेरियां वो जलाई, मुसलमानों की मस्जिद तोड़ के वहां दारू और शराब के अड्डे खोले और बोला कि हे कोई मुसलमान तो करके दिखा। और खिलजी ने ऐसा रेला, ऐसा पेला कि अल्लाह माफ करे इन हिंदुओं को। मैं समझता हूँ 1000 सालों में इतना पेला होगा, क्योंकि इनमें तो हिजड़ा थे, सारे लड़ने वाले भी नहीं थे। आज भी मंगोल, इतना जनरेशन या इतनी आबादी कम है कि आज भी बताते 75 से 80% मंगोल खाली है, मंगोलिया। तो ये मुसलमानों से इसने भी चैलेंज करा था मंगोल ने, और क्या हालत हुई आज देख लो, नस्ल ही वाइट होता है। इस सब के चलते उसका खौफ हर जगह फैल चुका था। खिलजी कई तरह के स्ट्रिक्ट रूल्स एंड पॉलिसीज फॉलो करता था, जैसे कि कंट्रोल स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके बाजार के दामों पर अपना कब्जा बनाए रखता था, जिसे जनता को कई तरह के हेवी। अरे तो भाई राजा था, एक मिनट, तुम्हारा मोदी जो है, तुम 140 करोड़ भिखारी 1-1 रुपए टैक्स देते हो, उसके बाद भी तुम लोग 90 करोड़ भिखारी रह रहे हो, सही है? 5 किलो राशन पे जब
पलते हो। और मेरी तो सब दिमाग से ही मतलब ये गधे या पैदल है। अच्छा, जब ये हिंदुओं में ना गोबर और गाय का मूत्र हिला लेगा, उसकी एक वजह ये है कि 5 किलो राशन एक इंसान 30 दिन कैसे चला सकता है, ये एक इंसानी दिमाग से परे बात है। जाहिर सी बात है बाकी का महीना 5-6 दिन बाद वो गाय का मूत्र और गोबर खा के गुजारता होगा। तो जब तुम्हारे वाले आके तुम्हारे ही मार रहे ये, तो फिर खिलजी तो तुम्हारा नहीं था ना भाई, इसने यही करना था। हालांकि इसने ये नहीं करा, इसने जिस जगह पे ये पूरे हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से पर राज करा, ये बहुत स्टेबल इकोनॉमी लेके चला था भाई। टैक्सेस देने पड़ते थे, व्यापारियों और सौदागरों से टैक्स वसूलने के लिए अलग टैक्स सिस्टम था, घरों का अलग टैक्स, गाय और भैंस के चराने के लिए अलग टैक्स, बिल्कुल। तो और मुसलमान ना होने पर भी टैक्स लगाया जाता था। इसी के साथ खिलजी के राज में कानून और इसको जजिया बोलते हैं मेरे ख्याल में, जजिया, उसे जुड़ी सजा दोनों को भी सख्त बना दिया गया था। ऐसा माना जाता था कि कोई छोटा अपराध करने पर हाथ पैर काटना या आंखें नोच लेना तो बहुत मामूली था। उसने एक पूरा स्पाई नेटवर्क बना रखा था ताकि उसे पूरे राज्य की खबर रहे और उसके खिलाफ होने वाली हर साजिश से वो वाकिफ रहे। और किसी पे अगर सिर्फ शक हो जाए कि वो खिलजी के खिलाफ कुछ करने की सोच भी रहा है तो उसे सीधा सजाए मौत दी जाती थी। खिलजी ने सरे पुल की सजा शुरू की थी। इसमें अपराधी को किसी पेड़ या पोल के साथ उल्टा बांध दिया जाता था और उससे तब तक पीटा जाता जब तक उसके खून का आखिरी कतरा उसके जिस्म से निकल ना जाए और उसकी छींकें मीलों दूर। बिल्कुल भाई, तुम हो भी इसी लाइक। अभी ये हिंदुस्तान में एक रेडे पड़ रही है, सही है, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लिए सारे हिंदू पकड़े जा रहे हैं, सही है भाई। तो तुम लोग अपनों के नहीं हो तो खिलजी तुम लोग खिलजी के कितने होते हैं ये तो पता लग ही रहा है तुम्हारी बातों से। बिल्कुल सही करा। सुनाई दे। खिलजी सजाए तख्तापोश का भी इस्तेमाल करता था जिसमें वो अपराधी को किसी वेटेड चीज जैसे कि थ्रोन या किसी हाथी के पैर के नीचे दबोच के मार डालता था। यार मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, ये इतने कोई 33 मिलियन तो अगलों के भगवान थे, चलो उनकी तो फटी पड़ी हुई है, आज तक फटी हुई नहीं आते। ये इतने हिंदू थे, मतलब एक जगह ये कहानी बता रहे हैं, उसको बोल रहा है वो इतना क्रूरता है, खिलजी इसरा कर रहा था हिंदुओं के साथ। सवाल ये पैदा होता है, ये सिर्फ अपने दादा, फोर फादर, ग्रैंड फादर से पूछेगा भाई तुम लोग हिजड़े नखट्टे अपने भगवानों की तरह चरिए थे, तुम लोग क्यों नहीं लड़ पाए भाई। दुनिया में आप नोट करो, इब्राहिमिक जो वो एक भी रह रहा हो ना, पूरे एरिया में एक भी रह रहा हो, वो लड़ते लड़ते मर जाएगा, शहीद हो जाएगा, लेकिन सरेंडर नहीं करेगा। ये देखो अब ये रो रहा है यूट्यूब पे आके इस सदी में। उसका खौफ इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि खिलजी पूरी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो दक्षिण भारत तक एक्सपांड करने में सफल रहा, लेकिन इसकी कीमत मासूमों को चुकानी पड़ रही थी। हिस्टोरियंस बताते हैं कि खिलजी के मिलिट्री ऑपरेशंस कब मैसेकर में बदल जाते थे इसकी खबर भी नहीं पड़ती थी। चाहे बात हो गुजरात की जहाँ हजारों की तादाद में कत्ले आम किया गया, या राजस्थान के रणथंभौर, चित्तौड़ और जालोर की, जहाँ के राजपूतों में जिसने भी इस्लाम कबूलने से मना किया उसे बड़ी बेरहमी से मौत के हवाले कर दिया गया और हजारों जेल में बंद मासूम राजपूतों को तड़पा तड़पा के मारा गया। किसी का सर धड़ से अलग कर दिया गया तो किसी की खाल नोच ली गई। बच्चे नहीं तो हिंदू राजपूत जो है वो तो था ही हिजड़ा भाई। तो खिलजी पे क्या आ रहा, गोरी उसको घोड़े की गाफ पे बांध के पृथ्वीराज चौहान को ले गया था, तो राजपूत कहां से बहादुर होगा यार, हिंदू कहां से बहादुर हो सकता है भाई। हिंदू की तो हिस्ट्री रहेगी, चाहे अंग्रेज हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे फ्रेंच हो, कि ये अपनी बहन बेटियों को आगे करते हैं अपनी सिर्फ जान बचाने के लिए, ये वो बगैरत है भाई। बूढ़े या औरतें किसी को भी नहीं बख्शा गया और बड़ी बेरहमी से उन्हें मारा गया। 1311 में जब एक बार खिलजी को सिर्फ ये शक हुआ कि मंगोल उसके खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं तो खिलजी ने बिना कुछ सोचे समझे दिल्ली में कहर मचा दिया। दिल्ली के मुसलमान जो उस वक्त मंगोल से कन्वर्ट हुए थे उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इतना ही पूरी की पूरी बस्तियां जला दी गई जिसमें ना जाने कितने मासूम ने अपनी जान खो दी। हिस्टोरियन जियाउद्दीन बरानी की माने तो इस कत्ले आम में कम से कम 20 से 30 हजार बेगुनाहों की जान ली। अब ये हिस्टोरियन ये जिसका नाम लिया अल्लाह माफ करे, इसकी कुत्ता भी मारने के बाद ना मेरे ख्याल में
कुत्ता भी शायद मारना ना पसंद करता हो, ये कौन सा स्टोरियन है, ये अंडवे का खुद है। अभी तक मतलब ये कितनी भाई 5-6 मिनट की वीडियो हो गई, ये कोई सोर्स कुछ नहीं है, बस बोला trustmeSita.com खोलो, उस पर जो आ रहा है वही सच है। तो तू मान ले भाई, तू वैसी खत्म होने को ध्यान है, तेरी सुनेगा कौन। एक जंग नहीं तुम आज तक जीत सके भाई हिंदुओं। एक तरफ खिलजी की तलवार बेगुनाहों के खून की प्यासी रहती थी, वहीं दूसरी तरफ खिलजी औरतों के साथ बहुत बदसलूकी करता था। हजारों औरतों को जोर जबरदस्ती से अपनी कैद में रखा करता था। अब ये तो कहानी यहाँ से इतना बड़ा लूप होल है, ये तो इनका हिंदुओं का, ये अपने किसी बड़े बुजुर्ग से पूछ ले जिसकी 80-90 साल उम्र होगी, वो भी मान जाएगा। ये लोग महलों में जाके मुसलमानों से अच्छी जॉब और नौकरियों की लालच में अपनी लड़कियां पेश करते थे भाई। ये जो बता रहा है, ये इन्होंने अपनी बहन बेटियां खुद पेश करी है खिलजी के पास। और ये नहीं, बड़ी तादाद में गांव के गांव आते थे कि हमारे घर की औरत देखो, हमारे घर की लड़की देखो, हमारे घर की लड़की देखो। ये हिंदू ब्राह्मण, उसके बाद राजपूत आए, उसको देखने के बाद हिंदुओं की सारी कास्टें वास्टें सब आ गई। ये इनके हालात थे भाई। इसी हवस और दरिंदगी के चलते उसकी बहुत सी मिस्ट्रेसेस थी जिन्हें वो स्लेव्स की तरह रखता। औरतों और खिलजी ने कई सारी शादियां भी की थी और यही बात थी जो उसे चित्तौड़ तक ले आई। चित्तौड़ की महारानी पद्मावती की खूबसूरती के चर्चे सुनकर खिलजी चित्तौड़ पर सीधा आक्रमण करने आ गया, पर राजपूत हार मानने वालों में से नहीं थे। महारानी पद्मावती और चित्तौड़ की हिफाजत करने के लिए महाराजा रतन सिंह और उनकी सेना पूरी जी जान से लड़े। खिलजी की सेना बहुत ताकतवर और बहुत बड़ी थी, लेकिन चित्तौड़ के राजपूतों ने भी अपने हथियार नहीं डाले। आखिरी सांस तक बड़ी मजबूती से हथियार नहीं उठाए, लेकिन टांगे जरूर उठवा ली। पद्मावती की भी मैं आपको कहानी बताऊंगा कि इसके साथ क्या हुआ था। खिलजी का सामना करते रहे, पर खिलजी ने अपने छल कपट से महाराजा रतन सिंह को मार दिया। लेकिन इस सब के बावजूद भी खिलजी को महारानी पद्मावती हासिल नहीं हुई। महारानी पद्मावती को हासिल करना तो दूर, खिलजी उनको एक बार देख भी नहीं पाया। महारानी पद्मावती को अपने आप को खिलजी को सौंपना किसी भी हालत में स्वीकार नहीं था। उन्होंने अपने साहस से जो रास्ता चुना वो आज भी पूरे भारत के लोगों को भावुक कर देता है। पूरे भारत के नहीं भाई, इससे पहले भी तुमने बहन बेटियां पेश करी थी, इसके बाद भी तुम करते रहो। अब मैं आपको बताता हूँ, पद्मावती जो थी, इसकी कहानी में कितना बड़ा झोल है। मतलब खिलजी की जो नस्लें, अल्लाह माफ करे, वो सुने तो इनको ना जूते और फैक्ट एंड फिगर के साथ इनके साथ बैठेगी। पद्मावती जो थी ना भाई, उसको उसके शौहर के सामने करने के बाद आग में फेंका था, और उसके शौहर को बाद में पूरा करा था फुल फ्राई। पहले इसकी बीवी को उठा के फेंका था, बोला था ये ले लाइफ बारबेक्यू बन। उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जलती आग में अपने आप को सौंप दिया, जिसे आज हम जौहर कहते हैं। और इतने बहादुर ये सिर्फ तुम लोग फिल्मों में, ड्रामों में हो सकते हो भाई। और तुम्हारे भगवानों की जो दूसरे कलयुग पलयुग की जो कहानियां फेंकते हो तुम लोग इस कलयुग में आके, उसमें हो सकते हो। अदरवाइज इसका सच्चाई से 1 रुपए का ताल्लुक नहीं है। ये मेरे को किसी और से प्रूफ करके बता दे ऐसी हुआ था, खिलजी ने करा था ना भाई। असुलन तो फिर खिलजी के लोग ही बताएंगे कि असल में कहानी क्या हुई थी, क्योंकि जीते हुए बंदे की कहानी सुनी जाती है ना। खिलजी की नस्ल से पूछ लो, ये जो पद्मावती ने खुद जलाया था या इसको जलाया गया था। ये इतने बहादुर, मतलब आपको पता है पद्मावती के बारे में एक और कहानी क्या है जो खिलजी कबीले के जो लोग बताते हैं। पद्मावती ने अपने साथ 1600 जो काम करने वाली हिंदू थी उनकी भी टांगे खोल दी थी कि भाई इनको आपके सैनी भी आके करे, लेकिन हमें जिंदा छोड़ दो। खिलजी ने बोला एक गंदी नस्ल है, इनमें से जो बच्चे पैदा हो गए वो इसकी तरह आके यूट्यूब पे 21वीं सदी में वीडियो बना के हमारे अगेंस्ट बोलेगा। और वही हुआ, मेरे को लग रहा है 2-4 छोड़ दिए थे, ये बाहर आ गया कलुआ। उनके पीछे पीछे चित्तौड़ की 1600 बहादुर औरतों ने भी अपनी जान कुर्बान कर दी। महारानी पद्मावती और उन औरतों का वो जौहर कुल आज भी चित्तौड़ के लोगों के लिए। और पद्मावती के बारे में एक और कहानी मशहूर है, क्योंकि देखो ये कहानियां इतनी निकली है। असल कहानी तो यही थी कि भाई साहब पद्मावती जो थी उसने खुद टांगे खोली थी, सही है। और अंदर की मुखबरियां, जो महल के अंदर का दरवाजा हमेशा याद रखना कि कोई अंदर का खोलता भाई, बाहर का बंदा नहीं करता। इनके घरों में गद्दार थे। पद्मावती जो थी उसकी फुल टाइम ठरक थी खिलजी के ऊपर, क्योंकि खिलजी आपको पता है मुसलमानों की बनावट कैसी है, गोरे चिट्टे ये लोग होते हैं। पद्मावती खुद पजीतन होगी, काली पीली, उसको हथियार समझ आ गया खिलजी का। तो बात यही है कि किले का दरवाजा अंदर की बंदे ने खोला था। वो
पद्मावती के कहने पे खुला है या उसके शोहर के? उसका शोहर अकॉर्डिंग हिंदुओं के वो बाहर मारा गया, किले का दरवाजा किस उल्लू के पट्टे ने खोला था। पूजनीय है। लेकिन इस सब से अलग, जहां एक तरफ खिलजी औरतों की तरफ आकर्षित था, वहीं दूसरी तरफ कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि खिलजी का अपने सेनापति मलिक कफूर के साथ बेहद करीबी रिश्ता था। अच्छा, कुछ हिस्टोरियन ये कौन से ही है? मेरे ख्याल में कोई हिंदुस्तान का वो जो चूड़े चमार टाइप के जो है, उन्होंने शायद ये कहानियां लिखी हो। मतलब खिलजी के ऊपर ये कौन सी कहानी फिट कर रहा है जो राम और लक्ष्मण की मशहूर है? अब यहाँ पे राम और लक्ष्मण को साइड पे करा जा रहा है। राम जो था बेसिकली लक्ष्मण की लेता था, लक्ष्मण और राम अदली बदली करने के शौकीन थे। अब ये कहा, अच्छा एक बात बताओ, खिलजी तो इतना बड़ा राजा था, कॉन्करर करता था जगह, अब ये खुद बता रहा है इनका जो सबसे बहादुर कबीला इनके लिए जो था, उसको किसरा उनकी माँ बहनों को पद्मावती के साथ क्या कर आगे जलाया। वो इतना तरसा हुआ था कि वो मर्दों के पीछे भाग रहा था। भाई एक चीज हमेशा याद रखना, जो गे होगा वो लड़कों की तरफ जाएगा, लड़की की तरफ कभी नहीं जाएगा। ये एक साइकी है, इसको बोलते हैं गे। अच्छा, एक जो होता है जो लड़की बात होता है, अब इसने कहा बहुत सारी लड़कियों को स्लेव्स बनाता था, इसका मतलब खिलजी स्ट्रेट हुआ, सही है। अब अगर खिलजी को ये बाइसेक्सुअल बोलता है तो भाई साहब फिर ये मेरे को बताओ कि उसने पद्मावती को तो करा, फिर जो उसका पद्मावती का जो शोहर था उसको क्यों बिना करे छोड़ दिया? अगर तो वो बाइसेक्सुअल था तो ये बहुत बड़ा झोल है भाई, ये टोटल फेक कहानी है। ट्रस्ट मी सीता की आप भी इंजॉय करो और मेरा तो काम है इनको डिबंक करना। इसका जिक्र तारीख के फिरोजशाही में किया गया है। कहा जाता है कि खिलजी मलिक कफूर को एक स्लेव मार्केट से खरीद कर लाया था। उस समय इंसानों की खरीदी बहुत आम बात थी। एक पूरा का पूरा मार्केट लगता था जहां इंसानों को किसी सामान की तरह खरीदा और बेचा जा सकता था। और ऐसे ही मलिक कफूर भी एक स्लेव की तरह खरीदा गया था, लेकिन देखते ही देखते वो खिलजी का राइट हैंड बन गया और खिलजी भी उस पर आंख बंद कर भरोसा करता था। वो मलिक कफूर ही था जिसने खिलजी साम्राज्य की सीमाएं दक्षिण तक बढ़ाने में एक बड़ा रोल निभाया था। मलिक कफूर और अलाउद्दीन खिलजी के रिश्ते की दास्तान को बहुत से हिस्टोरियंस ने अपने अपने हिसाब से लिखा। अच्छा, ये बहुत से हिस्टोरियन, अबे नाम तो बताया कर कौन है भाई? ये वही हो गया एंड में रामू काका, ट्रस्ट मी सीता। अच्छा, ट्रस्ट मी सीता जो .com है उसके भी मैं आपको मतलब हकीकत बता दूं शॉर्ट में, वो ये कि देखो भाई, ट्रस्ट मी सीता .com का मतलब ये होता है कि सीता वो जिसपे राम ने भरोसा नहीं करा, आग में उठा के फेंक दिया, 2 गोद में लेके आई थी, ये उस वेबसाइट से पढ़ के आते ट्रस्ट मी सीता से। कुछ का मानना तो ये भी है कि खिलजी की मौत का कारण और कोई नहीं बल्कि मलिक कफूर ही था। कहा जाता है कि अलाउद्दीन अपने आखिरी दिनों में एक बीमारी से जूझ रहा था और उसे किसी पर ज्यादा भरोसा नहीं था। उसने अपनी सारी पावर्स मलिक कफूर के हाथ में दी थी और वही सब देखा करता था। शायद वही से मलिक के मन में लालच पड़ने लगी। हिस्टोरियन जियाबुद्दीन बरानी की माने तो खिलजी की बीमारी का कारण भी मलिक कफूर ही था, क्योंकि वो उसे स्लो पॉइजन दिया करता था और उसी ने एक रात। यार ये कौन हिस्टोरियन है? ये दरअसल ना हिस्टोरियन पे मलबा डाल के ये अपनी ना दिल की या ट्रस्ट मी सीता हिंदुओं की बात रखना चाह रहा है। लेकिन भाई जो भी है, जैसा भी है, इस कहानी में जितने लूफोल है वो मैंने आपको बताया। लेकिन बात ये होती है, इनके 33 कोटि ये हिंदू उस टाइम क्या कर रहे थे भाई? सवाल ये पैदा होता, अपने बड़े से पूछो तुम लोग इतने नकारा नखट्टे थे? जैसे आज का हिंदू भागा है सुबह सुबह 7 बजे लान करके कि अलबत्ता पाकिस्तान भी ऐसा व्यवहार करे, इसी तरह इनके बड़े भी ऐसी थे भाई। का बेरहमी से कत्ल कर दिया। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस के अनुसार खिलजी ने काफी समय पहले ही कफूर को मार दिया था और उसकी मौत एक आम बीमारी से हुई थी। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन अलाउद्दीन। अच्छा, अब खिलजी ने गफूर को मार दिया, फिर स्टार्टिंग में ये बोल रहा था खिलजी गफूर की मारता था। अबे क्या चल रहा है भाई? ये हिस्टोरियन कौन से हिस्टोरियन है? ये मेरे को लग रहा है वो नियोगशुदा बच्चे है, ये न्योगन के है किसी। खिलजी के आतंक का अंत 1316 में उसकी मौत के साथ हुआ। खिलजी पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। वो अपने आप को दूसरा अलेक्जेंडर समझता था और खुद को सिकंदर सानी भी कहता था। अलेक्जेंडर का भी जो हाल हुआ भाई, अलेक्जेंडर दी ग्रेट ना, अब उसको कुछ लोग मेरे ख्याल में जुल्करनैन भी बोलते, लेकिन मैं नहीं मानता।
सिकंदर जैसा बनने का तो पता नहीं, लेकिन भारत में आतंक का कहर फैलाने में खिलजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ही वॉज ट्रूली अ विलन ऑफ इंडिया। आपके क्या थॉट्स है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हमारी तो भाई ये थॉट्स है कि तूने 9 मिनट की तकरीबन वीडियो बनाई है, एक सोर्स नहीं लाया, कुछ हिस्टोरियन। अबे अपने दिल की बात बोल, मेरे को ऐसा लगता है। ये क्या बात बोल रहा है कुछ हिस्टोरियन? और भाई करा भी है तो ये तो तुम्हारे भगवानों का कंप्लीट फेलियर है, जाके अपने भगवानों के कपड़े फाड़ सीता के।